आप में से अधिकतर लोगों ने रामायण पढ़ी भी होगी और सुनी भी होगी। रामायण की कहानी में भगवान श्री राम के साथ ही रावण का भी मुख्य किरदार रहा है। जब भगवान राम अपने भाई लक्ष्मण और पत्नी सीता के साथ 14 वर्ष के वनवास पर गए तो रावण ने छल से माता सीता का हरण कर लिया था। इसके बाद उसने माता सीता को लंका के अशोक वन में कैद करके रखा। रामायण की कहानी के अनुसार अपनी कैद में रखने के बाद बावजूद रावण माता सीता को छू तक नहीं पाया था। ये बात तो सभी जानते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि ऐसी क्या वजह है जिसके कारण रावण माता सीता को नहीं छू पाया? आइए जानते हैं रामायण की इस कहानी के बारे में। रावण असुर होने के साथ ही सभी वेदों का ज्ञाता, विद्वान और बलशाली थी, लेकिन उससे अपने ज्ञान का इतना घमंड हो गया था कि उसने माता सीता का हरण करने जैसा पाप कर दिया, जिसकी वजह से राम और रावण के बीच घमासान युद्ध भी हुआ था। रावण ने माता सीता का हरण कर उन्हें लंका के अशोक वन में कैद करके रखा, लेकिन वह चाहकर भी कभी माता सीता को नहीं छू पाया था। ऐसा माना जाता है कि रावण को यह श्राप था कि वो कभी भी किसी पराई महिला को नहीं छू पाएगा। आइए जानते हैं कब और किसने दिया था रावण को यह श्राप। उत्तरकांड में है इस श्राप का जिक्र। वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड में अध्याय 26 और श्लोक 39 में रावण को मिले इस श्राप का जिक्र किया गया है। कहानी के अनुसार एक बार रावण ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए घोर तपस्या की थी। भगवान शिव ने रावण की तपस्या से प्रसन्न होकर उसके दर्शन दिए और वरदान मांगने को कहा। रावण ने वरदान मांगा कि सबसे अधिक बलशाली बन जाए और भगवान शिव ने उसकी यह कामना पूरी कर दी, जिसके बाद रावण तीनों को जीतने के लिए स्वर्गलोक पहुंचा। वहां जाकर अपने भाई कुबेर के शहर अलका में जाकर विश्राम करने लगा। एक दिन स्वर्ग की अप्सरा रंभा अपने होने वाले पति नल कुबेर से मिलने जा रही थी, तभी रास्ते में उससे रावण मिल गया। रंभा की खूबसूरती देखकर रावण उस पर मोहित हो गया और रंभा के साथ दुराचार करने की कोशिश करने लगा। रंभा ने रावण से कहा कि वह उसके भाई कुबेर के बेटे नलकुबेर की होने वाली पत्नी है और इस नाते उसकी पुत्रवधू के समान है। बावजूद इसके रावण ने रंभा के साथ दुराचार किया। जब ये बात नलकुबेर को पता चली तो उसने रावण को श्राप दिया कि अगर उसने किसी स्त्री की इच्छा के बिना उसे स्पर्श भी किया तो उसके मस्तक के 100 टुकड़े हो जाएंगे। इसी श्राप की वजह से रावण माता सीता को हाथ नहीं लगाया पाया था। रामायण एक संस्कृत महाकाव्य है जिसकी रचना महर्षि वाल्मीकि ने की थी। दोस्तों, ये भारतीय साहित्य के 2 विशाल महाकाव्यों में से एक है, जिसमें दूसरा महाकाव्य महाभारत है। हिंदू धर्म में रामायण का एक महत्वपूर्ण स्थान है, जिसमें हम सबको रिश्तों के कर्तव्यों को समझाया गया है। रामायण महाकाव्य में एक आदर्श पिता, आदर्श पुत्र, आदर्श पत्नी, आदर्श भाई, आदर्श मित्र, आदर्श सेवक और आदर्श राजा को दिखाया गया है। इस महाकाव्य में भगवान विष्णु के रामावतार को दर्शाया गया है, उनकी चर्चा की गई है। रामायण महाकाव्य में 24,000 छंद और 500 सर्ग हैं, जो कि 7 भागों में विभाजित हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हम आपको अपने पोस्ट में रामायण महाकाव्य के बारे में अर्थात रामायण की कहानी, संपूर्ण रामायण संक्षिप्त रूप में बतलाते हैं। बहुत समय पहले की बात है, सरयू नदी के किनारे कौशला नामक राज्य था, जिसकी राजधानी अयोध्या थी। अयोध्या के राजा का नाम दशरथ था, जिनकी 3 पत्नियां थीं। उनके पत्नियों का नाम था कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। राजा दशरथ बहुत समय तक निसंतान थे और वह अपने सूर्यवंश की वृद्धि के लिए अर्थात अपने उत्तराधिकारी के लिए बहुत चिंतित थे। इसलिए राजा दशरथ ने अपने कुल गुरु ऋषि वशिष्ठ की सलाह मानकर पुत्र कमेष्टि यज्ञ करवाया। उस यज्ञ के फलस्वरूप राजा दशरथ को 4 पुत्र प्राप्त हुए। उनकी पहली पत्नी कौशल्या से प्रभु श्री राम, कैकेयी से भारत और सुमित्रा से लक्ष्मण और शत्रुघ्न का जन्म हुआ। उनके चारों पुत्र दिव्य शक्तियों से परिपूर्ण और यशस्वी थे। उन चारों को राजकुमारों की तरह पाला गया और उनको शास्त्रों और युद्ध कला की कला सिखाई गई।